नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। लगातार हम दोनों मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा कर ही रहे हैं। और इस बीच देखिए कि बीते दिनों विश्व बैंक के डेलीगेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान मैया सम्मान योजना को भी सराहा है। यानी आप देखिए, मैया सम्मान योजना की धमक राज्य भर में ही नहीं, विश्व भर में भी पहुंच चुकी है। बहरहाल, इससे जुड़े हम अवंतिका से ही बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अवंतिका, विश्व बैंक के डेलीगेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे थे बीते दिनों, तो उन्होंने मैया योजना को भी सराहा है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है मैया सम्मान योजना को लेकर के। जी श्रेया, देखिए अब विश्व बैंक ने भी मैया योजना की सराहना कर दी है। जो मैया सम्मान योजना जो हेमंत सोरेन की सरकार बनाने में मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, उसकी धमक अब विश्व भर में हो रही है। न केवल राज्य में, न केवल देश में, बल्कि अब देखिए विश्व स्तर पर इसकी सराहना की जा रही है। देखिए बीते बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में झारखंड भवन में विश्व बैंक के भारत स्थित कंट्री निदेशक अगस्त्य तानो कौमे के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान देखिए जो कंट्री निदेशक हैं, उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर के काफ़ी सराहना की है, झारखंड की सराहना की है, झारखंड सरकार की सराहना की है। अब जो बताया जा रहा है कि विश्व बैंक अब झारखंड के साथ मिलकर काम करने के लिए भी तैयार है। देखिए जो विश्व बैंक के कंट्री निदेशक कौमे हैं, उन्होंने कहा कि विश्व बैंक झारखंड के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने को तैयार है। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने भविष्य में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। इसके लिए रांची में एक संयुक्त चर्चा और कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए श्रेया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कौमे की जब मुलाकात हुई तब इसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस निकलकर सामने आया। कौमे ने हेमंत सोरेन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि झारखंड के लिए वो वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे और इसे लेकर के अब रांची में भी बैठक करने की तैयारी की जा रही है। यानी देखिए अब विश्व बैंक में भी इसकी सराहना हो रही है। मैया सम्मान योजना को लेकर के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है विश्व भर में। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब विश्व स्तर पर मैया सम्मान योजना की धमक छा गई है और विश्व बैंक के निदेशक ने भी साथ बढ़ा दिया है कि वे झारखंड सरकार के साथ काम करने को तैयार है। इसे लेकर के आने वाले समय में बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि यह बैठक कब आयोजित की जाएगी, इसे लेकर के कोई भी निर्धारित तिथि अभी नहीं आ पाई है। तो देखिए अवंतिका, एक तरफ मैया सम्मान योजना को विश्व बैंक सराहा रहा है, तो दूसरी तरफ जो झारखंड की विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी बीजेपी, वो इस योजना की खामियां गिनाने में लगा है। तो क्या कुछ खामियां इस तरीके की गिनवा रहा है बीजेपी। देखिए श्रेया, मैया सम्मान योजना को लेकर के जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी और जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो लगातार इसकी खामियां गिनवा रहे हैं। इसे लेकर के हमेशा उनका रिस्पांस नेगेटिव ही होता है। एक बार फिर से उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने ये कह दिया है कि मैया सम्मान योजना कब दम तोड़ देगी, इसे लेकर के कोई आश्चर्य भी नहीं होगा उन्हें। देखिए उन्होंने जो कहा है मैं आपको बता देती हूँ। तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह योजना किसी भी दिन दम तोड़ दे तो आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने से आज भी ढेर सारी महिलाएं वंचित हैं और तो और विकलांग और विधवाओं का जो पेंशन मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। ऐसी महिलाओं को कई महीनों से पेंशन नहीं मिला है। उन्होंने बोकारो की एक महिला को उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले अक्टूबर महीने में पेंशन मिलने के बाद आज तक उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत भी ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पिछली बार राशि मिली मगर कई महीनों से पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से देखें तो योजना किसी भी दिन दम तोड़ देगी तो कोई आश्चर्य नहीं। देखिए बाबूलाल मरांडी ने देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात भी कही है श्रेया, क्योंकि मैया सम्मान योजना जब से मिलना शुरू हुआ है तब से देखिए कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशन भी बीच में आ गए हैं। मैया सम्मान योजना जब शुरुआत हुई थी पिछले अगस्त महीने में, तो सभी को, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा, जो भी आवेदन भरे, सबके खाते में 1,000 रुपये डाल दिए गए। लेकिन जब से दिसंबर में सरकार ने इसकी राशि में बढ़ोतरी की है, जब से 2,500 रुपये की राशि मिलने लगी है, तो देखिए उसके बाद से छटनी शुरू हुई श्रेया। जब छटनी के लिए कई पैरामीटर बनाए गए कि आप अगर इस मामले में अपात्र हैं तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे करके सरकार ने कई अयोग्य लाभुकों की छटनी की है। उसके बाद इसमें इसकी संख्या में गिरावट भी देखी गई और देखिए जो लगभग लाभुक महिलाओं की संख्या 60 लाख के आसपास थी, वो अब बिल्कुल 53 लाख के आसपास पहुंच चुकी है श्रेया। इसे लेकर के भी बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है सरकार पर। और वहीं देखिए कई बार बीजेपी ये
कह चुकी है कि राज्य भर में सर्वजन पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जो भी सर्वजन पेंशन के लाभुक हैं, चाहे वो देखिए विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे बुजुर्गों को मिलने वाला पेंशन हो, तो इसमें हमेशा कटौती की जा रही है। कई ऐसे उदाहरण उन्होंने दिए हैं और हमने भी कई बार ऐसी खबरें दिखाई हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है पैसे की, चाहे वो विधवा महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो किसी भी तरह से सर्वजन पेंशन के लाभुक हों, उनकी पेंशन काट दी गई है। श्रेया, मैया सम्मान योजना को निरंतर चलाने के लिए सरकार कई ऐसी योजनाओं की कटौती कर रही है। देखिए कई विभाग में हमने ऐसे भी सुना है कि कितने जो अधिकारी हैं उनका वेतन भी काट दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, ताकि मैया सम्मान योजना की राशि समय से मिल पाए। लेकिन फिर भी देखिए अभी भी समय पैसे नहीं मिल पाते हैं। श्रेया, कभी सरकार 2 महीने लेट हो जाती है, कभी 1 महीने लेट हो जाती है। देखिए जुलाई का जो महीना है वो खत्म हो चुका है। श्रेया, आज 1 अगस्त हो गया है। अब 1 अगस्त अगर हो गया तो इस महीने की भी जो मैया सम्मान योजना की राशि वो सरकार के ऊपर अब चढ़ गई है, क्योंकि जुलाई का जो राशि है वो अभी तक सरकार ने नहीं भेजी है। और इस महीने देखिए सिर्फ 8 दिन के बाद 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि उन्हें जुलाई और अगस्त के अगर पैसे एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी राखी अच्छी हो सकती है। श्रेया, लेकिन देखिए फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। जुलाई अंत में सरकार ने जून महीने की जो किस्त है वो भेजना शुरू की है, वो भी अभी तक सभी महिलाओं के खातों में नहीं पहुंच पाई है। कई जिलों में ऐसे हैं जहां पैसे अभी तक नहीं पहुंचे हैं जून महीने के, लेकिन अब जुलाई और अगस्त के पैसे कब आएंगे इसे भी लेकर के कोई निश्चित डेट अभी तक सामने नहीं आया है। श्रेया, महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं क्योंकि इस महीने जो है वो पर्व अब शुरू होने वाले हैं, तो महिलाओं को पैसों की ज़रूरत होती ही होती है। तो इसे लेकर के ही बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है कि सरकार मैया सम्मान योजना को लेकर के सराहना तो बटोर रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन उसके पीछे जो है उसे नहीं देख पा रही है। बाबूलाल मरांडी ने इसे स्पष्ट तौर पर सामने रखने का प्रयास किया है कि मैया सम्मान योजना तो दिया जा रहा है झारखंड में, लेकिन वो किन शर्तों पर दिया जा रहा है ये भी देखना जरूरी है। श्रेया, बिल्कुल, तो देखिए कि एक तरफ विश्व बैंक मैया सम्मान योजना को सराहा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी जो भाजपा है वो कह रही है कि किसी भी वक्त मैया सम्मान योजना दम तोड़ सकती है, क्योंकि लगातार इसमें लाभुकों की संख्या में कमी आ रही है। क्योंकि आप देखिए जैसे कि अवंतिका ने भी जिक्र किया और लगातार कई रिपोर्ट्स में भी ये बातें सामने आई कि जब से मैया सम्मान योजना की राशि में बढ़ोतरी की गई तब से लगातार सत्यापन के काम शुरू किए गए और कई तरह के क्राइटेरिया लाए गए, जिसकी वजह से लाभुकों की छटनी होनी शुरू हो गई। और अब देखिए कि आंकड़ा जो है 60 लाख के करीब था, वो अब घटकर 53 लाख में आ पहुंचा है। बहरहाल अब देखना होगा कि मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर के जो विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा था, और हमने भी आपको बताया था कि विभाग के द्वारा सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है, नवंबर तक की राशि आवंटित की गई, लेकिन अभी भी लाभुकों को तय समय पर पैसे नहीं पहुंच पा रहे। अब इस पर देखना होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती, कब तक आखिर जो योजना के तहत निर्धारित की गई है तिथि कि हर महीने की 15 तारीख को लाभुकों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे, मैया योजना के तहत मिलने वाली राशि आखिर उनके खाते में कब तक निर्धारित तय समय पर पहुंचेगी, ये तो देखने वाली ही बात होगी। क्योंकि निर्धारित समय में अभी भी लाभुकों के खातों में पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती, क्या विपक्ष जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है मैया सम्मान योजना को लेकर के, क्या आने वाले समय में वो सच होगा, या विश्व बैंक अगर सराहना किया है इस योजना की और अगर आने वाले समय में वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो ऐसे में ये हो सकता है कि लाभुकों को तय समय पर और कभी भी लाभुकों के अकाउंट में बकाया राशि नहीं रहेगी, हमेशा तय समय पर हर महीने उनके खाते में पैसे पहुंचते रहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।